गांव के एक छोटे से हिस्से में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, वहां रवि नाम का एक सरल और सच्चा व्यक्ति रहता था। रवि ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद की एक छोटी सी दुकान चला रखी थी। उसकी पत्नी सीमा, जो दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक थी, रवि की दुनिया थी। वो उसे दिल से चाहता था और हर खुशी देने के लिए तैयार रहता था, पर उसे क्या पता था कि उसकी अपनी दुनिया ही उसे धोखा देने वाली है। रवि और सीमा की शादी को 10 साल हो चुके थे। शुरू में सब कुछ ठीक था। सीमा ने कभी रवि को शिकायत का मौका नहीं दिया, लेकिन पिछले कुछ महीनों से रवि ने महसूस किया कि सीमा का रवैया बदल गया है। वो पहले जैसी खुश नहीं रहती थी, बातें टाल देती थी और अक्सर गुमसुम सी दिखती थी। सीमा, तुम ठीक हो ना? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, रवि ने एक दिन प्यार से पूछा। कुछ नहीं, बस वैसे ही थकान है, सीमा ने ठंडी आवाज में जवाब दिया। पर रवि का दिल मानने को तैयार नहीं था। वो महसूस कर रहा था कि कोई बात छुपाई जा रही है। एक दिन जब रवि अपनी दुकान से घर जल्दी लौट आया, उसने देखा कि सीमा किसी से फोन पर बातें कर रही थी। उसकी आवाज धीमी और बेहद नरम थी। जैसे ही उसने रवि को आते देखा, तुरंत फोन काट दिया। कौन था? रवि ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। कोई नहीं, वो रिंकू दीदी थी, बस कुछ जरूरी बात कर रही थी, सीमा ने हड़बड़ी में कहा। पर रवि को कुछ अजीब लगा। सीमा के चेहरे की रंगत और उसकी घबराहट ने रवि के शक को गहरा कर दिया। रवि ने सीमा पर नजर रखना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि सीमा अक्सर अपने फोन पर बिजी रहती थी और हर बार रवि के पास आने से पहले फोन छुपा देती थी। एक दिन जब सीमा स्नान करने गई तो रवि ने उसका फोन चेक किया। उसका दिल धक धक कर रहा था। फोन में जो उसने देखा, उससे उसकी दुनिया पलट गई। सीमा के किसी रोहित नाम के व्यक्ति से कई मैसेज थे। वो मैसेज बेहद भावुक और रोमांटिक थे। सीमा, तुम कब आओगी? तुम्हारे बिना जी नहीं लगता, बस थोड़ा और इंतजार, सब ठीक हो जाएगा। रवि की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसकी सीमा उसे धोखा दे रही है। रवि ने उस रात कोई बात नहीं की। वो चुपचाप बैठा रहा, पर उसके अंदर एक तूफान चल रहा था। अगली सुबह जब सीमा किचन में थी, उसने उससे सीधा सवाल किया। सीमा, रोहित कौन है? सीमा के हाथों से चाय का कप गिर गया। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुम्हें किसने कहा ये सब? सीमा, सच बोलो, मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूं, मुझे सब पता है। रवि की आवाज में दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। सीमा की आंखों में आंसू आ गए, पर वो बोलने से बचती रही। रवि ने सबूत के तौर पर मैसेज दिखाए। सीमा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने टूटते हुए कहा, हाँ, मैं रोहित से प्यार करती हूं, लेकिन रवि, ये मेरी गलती नहीं है। तुमने कभी मेरी भावनाओं को नहीं समझा। मैं अकेली पड़ गई थी। रोहित ने मुझे वो प्यार और खुशी दी जो तुमसे नहीं मिली। क्या? अकेली पड़ गई थी? सीमा, मैंने तुम्हें अपनी जान से ज्यादा चाहा, तुम्हारी हर जरूरत का ध्यान रखा, और तुम ये कह रही हो कि मैं गलत हूं। रवि की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों थे। रवि ने सीमा से कहा, सीमा, अगर तुम्हें मुझसे शिकायत थी तो कहती, लड़ती, लेकिन धोखा, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। सीमा ने रोहित के साथ जाने का फैसला कर लिया। रवि ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सीमा के जाने के बाद रवि पूरी तरह टूट गया। गांव के लोग बातें बनाने लगे, लेकिन रवि ने ठान लिया कि वो अपनी जिंदगी को संभालेगा। उसने अपने काम पर ध्यान देना शुरू किया और अपने आप को मजबूत बनाया। कुछ महीनों बाद उसे खबर मिली कि रोहित ने भी सीमा को धोखा दे दिया। सीमा वापस रवि के पास लौटना चाहती थी, पर इस बार रवि ने कहा, सीमा, मेरी भावनाएं खिलौना नहीं है। तुमने जो किया उसका परिणाम अब तुम्हें भुगतना होगा। मैं अब तुम्हें माफ नहीं कर सकता। रवि की इस कहानी ने सबको सिखाया कि रिश्तों में सबसे जरूरी चीज है भरोसा। एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना मुश्किल होता है। रवि ने अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया और एक नई जिंदगी की शुरुआत की। धोखा हमेशा सच्चे रिश्तों को खत्म कर देता है, पर इंसान अगर मजबूत हो तो वो हर हालात से ऊपर उठ सकता है।